कैसे हो स्टूडेंट्स। आज का सेशन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 हेलो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। ऑलराइट, अभी आज का जो सेशन है ना वो बेसिकली हम लोग जेई में नीट के क्वेश्चंस तो कैसे सॉल्व करना है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कई सारे बच्चों को कि एग्जैक्टली सर ये जो जेई है नीट है ना, तो वो जेई या नीट में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमें उसे कैसे हैंडल करना है। एंड आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली नीट एंड जेई के लिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। जब आपको एक घंटा मिलेगा, एक घंटे में आपको 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। वहां पे ओएमआर में जब आपको सर्कल भी करना है, जब नीट की बात आती है तो वो आप कैसे हैंडल करोगे, वो सारी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे एंड कैसे आप लोग नीट के लिए जेई के लिए खुद को तैयार करोगे केमिस्ट्री में। सही है, तो सबसे पहली डिस्कशन, नीट या फिर जेई वो कोई डिफरेंस चीज नहीं है। वहां पे सिलेबस सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही निकल के आता है। मैं आज प्रूव कर दूंगा क्वेश्चन दिखने में रशियन लगता है, उसका सॉल्यूशन इंडियन होता है। सही है, आप जब देखोगे क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि कहां से लेके आया सर, इसे कैसे सॉल्व करना है। मैं वो सारे कंसेप्ट बताऊंगा जो आपके टीचर्स ने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखे हैं। सही है, हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोगों की टेक्निक क्या है। आप लोगों की टेक्निक शायद वो होगी 80% बच्चे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद वो लोग सही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। कतई ही ऐसा मत करो, उसमें आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा एंड आप श्योर नहीं हो पाओगे। कई बार बच्चों से ये सुनने को मिला है कि सर मैंने क्वेश्चन देखा पर मैं श्योर नहीं हो पाया, इसलिए मैंने टिक नहीं किया। सर मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे लगा यही आंसर आएगा, फिर भी ये गलती से हो गया। जितने भी बच्चों को ये सारा प्रॉब्लम फेस हो रहा है ना, तो आप अपना तरीका बदलो। क्या तरीका अभी आपको लाना है आपकी प्रिपरेशन के लिए। जेई वाले बच्चे तो बहुत स्ट्रिक्टली दिमाग में ये चीज डाल दो कि आप सारी चीजें इंग्लिश में ही करनी है। सही है, वो गुजराती मीडियम का बच्चा होगा या इंग्लिश मीडियम का, इट डजंट मैटर। वहां पे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो लैंग्वेज बैरियर कभी मैटर नहीं करता। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है लैंग्वेज बैरियर कभी मैटर नहीं करता। आप कौन से मीडियम से हो वो मैटर नहीं करेगा, आपका लॉजिक कितना अच्छा है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ओके, तो तरीका क्या है स्टूडेंट्स, मुद्दे की बात पे आते हैं। तरीका आपका है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है, आप एक से एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ, एक से एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ एंड सारे ऑप्शन को जैसे ही आपने एलिमिनेट किया ना, आपके पास हर ऑप्शन का रीजन होना चाहिए कि इसे एलिमिनेट करने का रीजन क्या, इसे एलिमिनेट करने का रीजन क्या। सही है, दूसरा मेथड जो सबसे ज्यादा, ये सबसे पावरफुल मेथड है। दूसरा मेथड अगर आपका सब्जेक्ट पे होल्ड बहुत अच्छा है ना, तो दूसरा मेथड आप लोग कर सकते हो, वो है डायरेक्टली क्वेश्चन देखो उसे सॉल्व करो। मुझे नहीं मालूम आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो, सही है, पर ये तो बहुत ही अप्रूव्ड मेथड्स है जो आपके सीनियर्स है, आपके ही जो सीनियर्स थे, जो लोग अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन लोगों का नीट में सिलेक्शन हुआ, जिन लोगों का जेई में सिलेक्शन हुआ, उनसे टिप्स लेके मैंने आपको ये टिप्स दी। सही है, तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले सेशन की कि जेई नीट में क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं, मैंने आपको बता दिया। सही है, मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए चैप्टर 10 है। देखो यहाँ पे हम लोग पूरी थ्योरी फिर से कभी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने थ्योरीज वाला सेशंस नहीं देखा ना, तो फटाफट से जाओ प्लेलिस्ट निकालो, देखो चैप्टर 10 बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, करीबन 7 आवर्स लेके पूरा हेलो ऑलकेन बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। बस आज मैं आपको एप्लीकेशन करना सिखाऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन बुक में है, एक कंपाउंड इसे यहाँ पे आपको दिया गया है। चलो शुरुआत करते हैं, लगाओ अपने एक्सप्रेस, फटाफट से तैयार हो जाओ। ओके, जब तक क्वेश्चंस कंप्लीट ना हो कहीं पे जाना नहीं। अगर क्वेश्चंस को समझ लिया
तो ऑप्शंस आंसर्स अपने आप निकल के आएंगे। क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे देख ली जाती है ना, बाद में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑलराइट, चलो यहाँ पे डीएमएफ दिया, बाद में उसको लिख दीजिए। क्वेश्चन थोड़ी ना गुजराती में लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ओके, समझते हैं, कोई बात नहीं बेटा। यहाँ पे x बना, जब भी ऐसा कुछ आता है ना तो बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन शुरुआत होती है। यहाँ पे h2 दिया, यहाँ पर एलिडियम दिया, उसके बाद y का फॉर्मेशन हुआ। मैंने अपने लैपटॉप से आपको क्वेश्चन दे दिया, सही है। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। पहले तो क्वेश्चन देना, मैंने बोला ना क्वेश्चन रशियन लगेगा, रशियन लगा के यार कुछ नया नया दिया है। देखो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप पहचानो कि आपको करना क्या है। हेलो आल्केन आता है ना तो एक चीज क्लियर हो जाती है। जब भी क्वेश्चन हेलो आल्केन से निकल के आए तो एक चीज क्लियर हो गई, या वो क्वेश्चन होगा SN1 से, या वो होगा SN2 से, या वो होगा E1 से, या होगा वो E2 से। चारों के चारों रिएक्शन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, सही है। एक बार जाके देखो, सही है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, मैंने वहां पे आपको लिंक दे रखी है। ओके, SN1 SN2 E1 E2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, ये आप पढ़े। अब दूसरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग है ना, यहाँ पे क्लोरो मतलब फ्लोरो कंपाउंड है, मतलब कि ये एक टाइप का हेलो एरिन है। जब हेलो एरिन आ गया ना तो एक चीज क्लियर हो गई, SN1 टर्मिनेट E1 टर्मिनेट। ये चीज भी पढ़े हो आप लोग कि कभी भी हेलो एरिन की रिंग में, हेलो एरिन की जो रिंग होती है वहां पे कभी भी SN1 या E1 नहीं होता। तो ये दोनों तो मैंने निकाल दिए। चलो मजा आ गया। कितना बचा? अभी 2 बचा, SN2 या E2। अब SN2 कब होगा, E2 कब होगा? E2 तब होगा जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। अब देखो अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं गया ना, सॉल्वेंट में जाओ यार। डीएमएफ का मीनिंग क्या होता है? डीएमएफ का मीनिंग होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। सारे बच्चों को मालूम होगा, हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं वो सब लोग जानते हैं कि डाइमिथाइल फॉर्मामाइड डीएमएफ, इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को मालूम होगा। यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आएगा N, उसके साथ H नहीं CH3 N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, मतलब यहाँ पे आएगा H। ये हो गया स्ट्रक्चर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड का। दिस इज अ एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। अब देखो बच्चों, अब ये एप्रोटिक मतलब जो H बॉन्ड ना बना सके, जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ना कर पाए। पोलर का तो मीनिंग मालूम है, सॉल्वेंट का मीनिंग मालूम है, बात खत्म यार। याद करो मेरा टेक्निक, मैंने क्या पढ़ाया था? जब भी एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट आते हैं तो क्लियर हो गया, क्या लगाना? SN2 लगाना। कितना आसान है यार। अब देखो SN2 करवाना है, आप सोचो ये सर कहां करवाना है, नाइट्रो के पास का फ्लोरो के पास। अब ध्यान से देखो, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत माइनस डेल्टा ऑलरेडी प्रोड्यूस ही हुआ होगा ना। चलो ठीक है, एंड इस कार्बन पे बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज भी होगा, सही है। अब होगा क्या? देखो आपको दिखाई दे नहीं रहा पर मुझे दिखाई दे रहा था। चलो इसे थोड़ा मैकेनिज्म पे चलते हैं तो मजा आएगा। मैंने मॉलिक्यूल को थोड़ा उल्टा कर दिया, यहां पे नाइट्रो रखा, यहां पे फ्लोरीन रखा। ओके चलो अच्छे लिए स्टूडेंट्स, यहां पे आएगा माइनस डेल्टा, यहां पे आएगा प्लस डेल्टा। बहुत अच्छे। अब देखो रिएक्शन के लिए मेरे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ये आ गया N के पास लोन पेयर, ये होता है, आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, सही है। ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, तो ये हो गया लोन पेयर। जब भी लोन पेयर आए इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियोफाइल है। जब भी लोन पेयर आए या फिर नेगेटिव चार्ज आए तो वो चीज क्लियर हो गई, ये न्यूक्लियोफाइल। करना कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, लोन पेयर को उठाओ, पॉजिटिव के पास जाओ, इससे बॉन्ड बनाओ। अगर इससे बॉन्ड बनाया तो मजा आएगा आप लोगों को। देखो बहुत आसान है, ऑर्गेनिक
पढ़ना बहुत ही आसान है। बाकी के सारे सब्जेक्ट को एक साइड में रख दोगे, जितना आपको केमिस्ट्री बुझाएगा ना तब सही है। यहाँ पे जाएगा NO2, बहुत अच्छे। चल यहाँ पे आया फ्लोरीन, ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊंगा ये एक इंटरमीडिएट बन रहा है। यहाँ पे आएगा N, यहाँ पे आएगा CH3। कोई शक्तिमान वाली चीज नहीं थी, सही है। इसने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया, किसने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया? इसने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज मुझे देना पड़ेगा। इसने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे प्लस चार्ज देना पड़ेगा। कार्बन का कंडीशन देखो 1 2 3 4 5, ये तो नहीं जच रहा, मतलब इस बॉन्ड को खोल के यहाँ रखना है। चल फटाफट से आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना। देखो कितना आसान था, ये जो बीच वाला बॉन्ड था खोल दिया, बाजू के कार्बन पे रख दिया। अब देखो होगा क्या, अब ध्यान से देखो, अब करना कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। फ्लोरीन जाएगा, जैसे ही फ्लोरीन जाएगा ये बॉन्डिंग पेयर लेके निकलेगा, फ्लोरीन जाएगा, उसके साथ ही इमीडिएटली ये पेयर उस पे आएगा, हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएगा। कई सारे बच्चे पहली बार मैकेनिज्म देख रहे हैं कि एक्सियल मैकेनिज्म में होता क्या है, सही है। तो इस तरह से मैकेनिज्म होगा, ये यहां गया तो माइनस चार्ज यहां पे है अभी, सही है। चलो बहुत अच्छे डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, फ्लोरीन जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिंग की एरोमेटिसिटी गुम हो चुकी है, मुझे रिंग की एरोमेटिसिटी वापस लाना है, जा रहा है दिमाग में। एरोमेटिसिटी का मीनिंग क्या होता है? एरोमेटिसिटी का मीनिंग होता है कि हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए, पर ध्यान से देखो हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा। हक्कल रूल क्या बताता है? 4n + 2 = pi इलेक्ट्रॉन, नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे तो pi इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे हैं, 6 आने चाहिए थे, नहीं आ रहा। मतलब अब करना क्या है, तो ये सारा मैंने जो बताया, फ्लोरीन को निकालो, यहां से हाइड्रोजन को निकालो, तो एक नया इंटरमीडिएट आपके सामने बनेगा। ये सारे बच्चों इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, ध्यान रखना, वहां पे गलती मत करना। अभी रिंग की एरोमेटिसिटी अभी भी नहीं है उसके पास, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी खो दी, यहाँ पे N होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ से फ्लोरीन चलता बना तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि फ्लोरीन जाएगा F- की फॉर्मेट में, H जाएगा H+ की फॉर्मेट में, सही है। अब देखो रिंग फिर से एरोमेटिसिटी वापस ला सकती थी, इसे जाके अंदर डाल दो, बात खत्म। तो यहां पे कंपाउंड बनता है कुछ इस तरह से, यहां पे आया NO2, मतलब कि ये आया आपका X, क्या आ गया? X आ गया। कितना आसान था, सही, कुछ करना नहीं है। ऐसा मत पढ़ो कभी भी ये निकालो वो लगाओ, नहीं, मैकेनिज्म भूल जाओ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत क्लियर हो जाओगे। ये X आ चुका है, अब क्या करोगे आप लोग? अब H2 एंड पैलिडियम आया, मतलब कि यहाँ पे फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन, ऐसा जब भी दिखाई देना तो वो होता है फ्री रेडिकल, सॉरी स्पेलिंग का गलती हुआ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मतलब कि पैलेडियम सरफेस प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजनेशन के लिए या फिर रिडक्शन के लिए। अब रिडक्शन किसका हो पाएगा? ऑक्सीजन चला जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा? इसके अंदर आपने डाला यहां पे पैलेडियम एंड H2, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी जो होगी बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। यहाँ पे था N, यहाँ पे था CH3, यहाँ पे था CH3, यहाँ पे O2 चला जाएगा, उसकी जगह NH2 आएगा, O2 चला जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन आएगा, मतलब कि एक टाइप का रिडक्शन हो चुका, मतलब आपको Y मिल चुका, आपको X भी मिल चुका, ये आपका Y है। I'm sure आपके बहुत ज्यादा कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से रिकॉल हो चुके होंगे। मैकेनिज्म कौन सी थी? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म था, सही है। फटाफट से इसका कॉपी बनाओ, कॉपी में लिखो। दूसरा एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ,
इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन लास्ट है पर बहुत सारे नए कांसेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। एक साइक्लिक रिंग दिया हुआ है, CH3 दिया, ब्रोमीन दिया, सोडियम फ्लोराइड, CH3 CH3 S डबल बॉन्ड, और इसे बोला जाता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड इसे बोला जाता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जिसको शॉर्ट में आप DMSO भी बोलते हैं। ओके चलो, अच्छा एक्चुअली ये होता क्या है, ये होता है ए प्रोटीन पोलर सॉल्वेंट। मैंने फिर से बोल रहा हूं बच्चों, आप लोग क्या करो, एक बार चैप्टर 10 का सब वीडियो निकाल के देखो, सही है। वहां पे मैंने मेन हिंदी में ही सारी चीजें समझाई हुई। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है ना, सॉल्वेंट्स कब होगा तो क्या यूज करना है, तो बहुत अच्छे से आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे x y फाइंड करके x y का समेशन लगा के z लाना है एंड क्वेश्चन है z को फाइंड करो। ओके, अब जब पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट्स आता है तो आपको दो चीजें याद रखनी है, या तो रिएक्शन SN2 होगा या तो रिएक्शन P2 होगा, सही है। ये दोनों में से कोई एक रिएक्शन होता है, या फिर SN2 होता है या फिर P2 होता है। पर यहाँ पर ध्यान रखना क्या होगा, अब गूगल से जाके पूछो सोडियम फ्लोराइड जो होता है ना, सोडियम फ्लोराइड वो सोर्स होता है F- आयन का, एंड F- आयन खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब जब स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो वो क्या करेगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन को फाइंड करेगा। वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो एसिडिक हाइड्रोजन को फाइंड करेगा। अब देखो जाएगा, अब एसिडिक हाइड्रोजन एक यहां पर है, एक यहां पर है, आपको जहां से ठीक लगे वहां से उठा लो। मैं यहां से उठाऊंगा, मुझे यहां से ठीक लग रहा है, सही है। तो रिएक्शन में होगा क्या, सबसे पहले यहां से मैंने एक एसिडिक हाइड्रोजन उठा दिया, मतलब H+ निकल गया, यहां पे हाइड्रोजन है बेटा, देखो यहां पर भी हाइड्रोजन है, सही है। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, सही है। अब एसिडिक हाइड्रोजन को अटैक करेगा कौन, F- उसे अटैक करेगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज खुला हो जाएगा। H+ तो चलता बना ना, H+ चलता बना, तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था ये इस कार्बन पे आके ठहर गया, उसके साथ कौन चलता बना, ब्रोमीन चलता बना, तो यहां पे सिर्फ एक CH3 बचा होगा। अभी ब्रोमीन चलता बना, इलेक्ट्रॉन पैर लेंगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, सही है। अब होगा क्या, पहली रिएक्शन की बात चल रही थी यहाँ पे, अब होगा क्या, इसे डाल दो अंदर, सही है। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका X। मैंने X तो फाइंड करके दे दिया आपको। X कैसे फाइंड किया, देखा फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन ने देखा एसिडिक हाइड्रोजन, ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन, ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन। मैं आपको जो भी ठीक लगे आप उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। मैंने ये ठीक लगा तो मैंने ये उठा दिया यहां से, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन चलता बना, क्योंकि P2 का मैकेनिज्म पहचानते हो आप लोग, जैसे ही बेस अटैक लगाता है तुरंत ही लिविंग ग्रुप रिलीज हो जाएगा, तो Br- रिलीज हो गया होगा, ये रिलीज हो गया, यहां से इसने पैर रख के हाइड्रोजन रिलीज हो गया। पहला रिएक्शन कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रिएक्शन, मुझे X मिल गया, एक काम मेरा काम तमाम। अब दूसरा रिएक्शन ध्यान से देखो, क्या दिया आपको दिया CH3 CH, यहां पे दिया CH3, यहां पे दिया Cl। फिर से वही बात, यहां पे सोडियम फ्लोराइड दिया गया। अब बच्चे गलती करेंगे,
H2O दिया गया है। अब गलती क्या होगी आप लोगों से देखो, मैंने आगे क्या बताया कि सोडियम फ्लोराइड होता है सोर्स, किसका सोर्स? ये होता है सोर्स F- का, ये सोर्स होता है फ्लोराइड माइनस का। उसे क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। उसे क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहां से कौन लाके देगा? H2O को पहचानते हो? सही है, अपना बिस्लेरी ये रहा। चलो ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये ऑक्सीजन पे -2 डेल्टा ऑलरेडी था, हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा था, इस हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा था। अब प्यारे बच्चों जाएगा फ्लोरीन, इस हाइड्रोजन की वाट लगाएगा, लगा दी उसने। देखो तो क्या होगा, अभी क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? OH बचा, यहाँ पे माइनस चार्ज बन चुका होगा, यहाँ से HF निकल चुका होगा, मतलब कि यहाँ पे आपको OH माइनस मिला, जो एक नया न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे F माइनस का एग्जैक्टली सॉल्वेशन होगा। गया दिमाग में? F माइनस का क्या हुआ? सॉल्वेशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल नया जनरेट हुआ OH माइनस। अब क्या करोगे, ध्यान से देखो, 2 डिग्री आ रहा है, H2O मतलब कि एक टाइप का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN1 लगाओगे, SN1 लगा दो, ये एरो को थोड़ा लंबा खींच लेते हैं। चलो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH CH3 OH, प्रोडक्ट Y भी आ चुका। कितना अच्छा हो गया, दो प्रोडक्ट मिल गए हम लोगों को। अभी समझा रहा हूं, इसमें कितना टाइम लगता है, जब आप जेईई नीट में जाओगे तो इतना टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास के 15 मिनट एक ही क्वेश्चन पे निकाल दिया। तब आपको ये सारे कांसेप्ट, जब जितने फास्ट कांसेप्ट याद आएंगे उतने फास्ट क्वेश्चन कर पाओगे। थोड़ी ना 15 मिनट दोगे आप एक क्वेश्चन को, नहीं करना वो चीज। चलो 2 चीज क्लियर हो गई, तीसरी चीज पे चलते हैं। अब ये तो हमारा आंसर की ओर ले जा रहा है। आपको करना क्या है? x + y करना है, ये आपको देगा z, आपको दिया गया है सिर्फ x+। फिर से दिमाग शटडाउन लगेगा, क्या करेंगे सर? रखो तो सही यार, एक बार रखो। x में आपके पास ये डेटा है, y में आपके पास ये डेटा है। आपको जैसे लगे ठीक आप लिखो, मुझे ऐसा ठीक लगा तो मैंने ऐसा लिखा। 2 डेटा है, इसका रिएक्शन लगाना है। अब ध्यान से देखो, जैसे आप जानते हो कि अल्कोहल का खुद का प्रॉपर्टी एक एसिडिक प्रॉपर्टी होता है ना, तो मान लीजिए कि यहां से उसने H+ को रिलीज कर दिया, ऐसा मानो, सही है? इसके लिए ऐसा मानो कि उसने H+ को रिलीज कर दिया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा। सही है? अब होगा, ध्यान से देखो, जैसे आप जानते हो, ध्यान से यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर कोई कैटायन का फॉर्मेशन हो जाए ना, कहीं पर भी कैटायन बन जाए तो ये जाके चिपक जाता है। कैटायन बनाओगे तो ये चिपकेगा, पर कैटायन कैसे बनाओगे? ये पाई बॉन्ड है। अब पाई का शिफ्टिंग ऊपर कर दिया तो यहाँ पे प्लस चल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं फॉर कैटायन, मुझे कैटायन चाहिए क्योंकि मेरे पास एक एनायन प्रिपेयर्ड है। पहली बार मैंने शिफ्टिंग ऊपर किया तो यहाँ पे प्लस आएगा, दूसरी बार मैंने शिफ्टिंग यहाँ पे किया तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे माइनस आएगा। तो आप खुद से दिमाग लगाओ, ये कैटायन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, मतलब ये कटे ही नहीं बनेगा। कौन सा पॉसिबल होगा? ये वाला। बात खत्म हो गई, इसे लेके जाओ, इसके साथ बॉन्ड बनाओ। सही है? अगर आपने बॉन्ड बनाया उसके साथ तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा।
CH3 ऑलरेडी था, दूसरा एक नया चीज अटैच होने आया, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन में ऑलरेडी H+ दिया हुआ है, उसे लेके आप इसके साथ बॉन्ड बनाओ, मतलब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अरे यार बेंजीन बिगड़ा, भूख की असर आई है यहाँ पर, ध्यान से देखना। यहाँ पे आएगा H तो दिखाना नहीं होता बॉन्ड लाइन में, यहाँ पे आएगा CH3, चलो दिखा देते हैं, बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। O उसके पास CH, यहाँ पे CH3, उसके पास CH3, ये आपका Z वाला स्ट्रक्चर आ गया जो आपको पूछा गया था। आंसर आ चुका है तो क्वेश्चन मार्क निकाल देना, खत्म, दिमाग में गया। तो इस तरीके से आप लोगों को जेईई या नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो एक घंटे आधे घंटे से ऊपर का लेक्चर हुआ एंड 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। अब क्या आप लोग कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहो, एप्लीकेशन कैसे लगाना है मैं आपको सिखाऊंगा, सही है। कल फिर मिलेंगे एंड स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, अच्छे कमेंट्स लिखना भैया, ओके। कल फिर मिलेंगे, थैंक यू।